नमस्कार मित्रा। आज एक नया दिन और नए शुरुआत के साथ तो आप सब लोग शायद जानते ही है ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो आप लोगों का ब्रह्मचर्य के लिए के क्या धारणा है, आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य का कुछ अलग ही रूल्स है। तो उसका पहला जो होता है ना, वो पहला वाला रूल्स से बहुत ही तगड़ा है। तो पहला वाला जो रूल्स है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोगों के अंदर कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, बस कमेंट पे लिख दीजिए। मेरे को लगता नहीं है कोई भी उठता है। अगर कोई उठता है तो वो तो बहुत ही अच्छा बात है, मतलब सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा बात है। तो ये चीज़ को कंटिन्यू रखो और वो बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही 1 गिलास पानी पियो। नॉट 1 गिलास, 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। और 1-1.5 लीटर पानी पीने के बाद, और वो पानी और भी अच्छा होगा अगर रात को अपने कॉपर के बोतल या कॉपर के कोई लोटा होगा, तो तांबे का कोई लोटा होगा, तो उसमें रात भर रख दीजिए। और वो जो बासी पानी है, वो पानी को सुबह उठ के पी लीजिए। और बिना मुँह धोए, खाली मुँह धोए, मतलब बिना मुँह धोए वो पानी को पी लीजिए। और उसके बाद थोड़ा टहलिए, और टहलने के बाद शौच वगैरह जाकर उसके बाद नहा सकते हो। और नहा के अगर योगा वगैरह कर रहे हो तो सही है, नहीं तो बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन नहाने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहला चीज़ जो है, पहला रूल्स जो है ये वाला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी 4 बजे से 6 बजे सूर्योदय के पहले ही उठना पड़ता है। तो सूर्योदय को, तो उसके बाद नहाने के बाद जो करना है, सूर्य प्रणाम कर सकते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये ब्रह्मचर्य रहने का पहला रूल्स है। तो ब्रह्मचर्य में एक चीज़ जो होता है ना, पसीना निकालना। तो पसीना मतलब कुछ भी कर लो, बस रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, बस शरीर से पसीना आना चाहिए। तो बाकी है। तो आज मैंने ये संकल्प लिया, आज मैंने एक नया चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो ये चैलेंज है कि अभी आप लोग रील्स में भी देख पाओगे शायद, मैं अभी दंड बैठक लगाया, और वो दंड बैठक में मैंने 50 तक दंड बैठक तो ऐसे ही लगा दिया, मतलब बिना कुछ ये करके, मतलब आसानी से ही लगा दिया 50। लेकिन इस चीज़ को, मेरा टारगेट है 1 से 1.5 महीने के अंदर वो 50 को 100 तक लेके जाना है। और उसके साथ दंड बैठक के साथ और एक भी है, जो है कि सिर्फ दंड बैठक नहीं, दंड बैठक के साथ वो दंड बैठक के साथ उठक बैठक को भी मैंने 100 तक लेके जाना है मुझे। तो ये दो जो ये है, ये दो जो आसन है, इस दोनों आसन को मैंने 100 तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर। दोनों को ही मतलब 50 तक तो लगा लिया, दंड बैठक और उठक बैठक को। तो देखते हैं 1 से 1.5 महीने का प्रयास में कितना सफल होता हूँ। मेरे ऊपर तो विश्वास है कि मैं सफल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से भी कोई अगर करने का सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट पे भी लिख सकते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, तो ये चीज़ करके देखिए। हाँ, जानता हूँ करने से पहले बहुत बाधा आएगा, मतलब मन जो है वो तो रोकेगा,
वो बोलेगा नहीं हो पा रहा है यार। तो लेकिन बात यह है कि मन को भी नहीं सुनना है, क्योंकि यही तो रूल्स है। तो चलिए, अगर आप लोगों के अंदर कोई भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस इनिशियली आप लोग ये कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो, और उसके बाद रात भर रखे हुए लोटे पे पानी या तांबे की बोतल में तांबे के लोटे में रखे हुए पानी या तांबे के बोतल में रखे हुए पानी को सुबह पीजिए। तो ये चीज़ पहले हैबिट में लाइए, और वो चीज़ लाने के बाद ऑटोमेटिक मन ही सुधर जाएगा कि नहीं, ये चीज़ करना है। अब दंड बैठक लगाना है। दंड बैठक क्या होता है वो भी जान लीजिएगा अच्छे से। और दंड बैठक, उसके साथ उठक बैठक, ये दो को ही करिए। और तो है ऐसे भी बहुत तगड़ा आसन है हनुमान दंड, वो भी बहुत ही है। मैं तो पहला बार जब हनुमान दंड लगाया था उस टाइम पे तो 20 के आसपास से लगा पाया, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो आप लोग कोशिश कीजिए, और अगर कोई ये चीज़ कर रहे हैं, तो कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है ये चैलेंज को, तो लिख दीजिए कमेंट पे कि चैलेंज एक्सेप्टेड। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर कोई करेगा तो। और बात यह है कि जो भी बच्चे हैं 20-22 साल तक जो भी के लोग होते हैं, उन लोगों को तो ब्रह्मचर्य रहना ज़रूरी आवश्यक है। लेकिन हम लोगों का क्या बताएं, हम लोगों को तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और उस टाइम पे ना फ़ोन था ना कुछ था, तो जिसके कारण वो सब तो पता नहीं चला। लेकिन अभी जो चीज़ है, ये सब सीखने का तो ऑनलाइन बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, तो देखिए, सीखिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य आगे का दिन में जो बच्चे लोग होते थे, वो उन लोगों को तो माँ बाप गुरुकुल में भेज देते थे, और गुरुकुल में जाके तो गुरु ऋषि मुनियों जो रहते थे, उन लोगों के नज़रिया में वो बच्चे लोग पले बड़े होते थे। तो इसके कारण वो लोग का ब्रह्मचर्य टिका हुआ रहता था। उसके बाद वो लोग अगर चाहे तो संन्यास लेते थे, नहीं तो कोई संसार में आते थे, तो 20-22 साल के बाद। लेकिन अभी का दिन में तो वो गुरुकुल ही नहीं रहा, है काफ़ी सारा, बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन ये बहुत ही तगड़ा चीज़ है। तो आप लोगों को भी करना चाहिए ये चीज़, हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन गुरुकुल में यही सिखाया जाता था कि ब्रह्मचर्य कैसे रहना होता था। तो चलिए, ठीक है, अगर कोई कर रहे हैं तो कमेंट पे लिखिए और बताइए। और अगर किसी को ठीक से पता भी नहीं है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो लिखिए कमेंट पे, ठीक है। तो चलिए, टाटा।